हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम छोटे बच्चों की शेरवानी बनाना सीखेंगे। ये मैंने 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। आप इसी तरीके से बड़े लोगों के लिए भी बना सकते हैं, बस मेजरमेंट थोड़ा अलग रहेगा, तरीका यही रहेगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी तरीके से सब कुछ बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीप का फैब्रिक यूज किया है अस्तर के लिए। इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर टोटल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। टोटल लेंथ मेरा मेजरमेंट के हिसाब से 25 है। मैं उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके निशान लगा लूँगी। यहाँ पर शोल्डर में 7 इंच ले रही हूँ। कॉलर नेक है एंड आर्म होल भी 7 इंच ही रहेगा। साइड से एक निशान लगा लेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें 4th पार्ट लेना है चेस्ट राउंड का। तो आपके मेजरमेंट में जो भी चेस्ट राउंड है उसका 4th पार्ट लीजिए और उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब शोल्डर से हम कट के लिए निशान लगाएंगे। जो साइड कट होता है वो मैं 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब साइड से इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए हम ऊपर से नीचे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है। अब हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल देंगे जो 1/2 इंच अंदर की तरफ रहेगा। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2 इंच और गहराई मैंने लिया है 2.5 इंच। यहाँ पर एक छोटा स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और राउंड नेक का शेप दे देंगे। अब कॉलर है तो आप इसमें 1/2 इंच से 1.25 इंच तक का शोल्डर जरूर डाउन कीजिएगा। और बैक नेक के लिए मैं बस 1/2 इंच का ही कर्व दूंगी। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने निशान लगाया वैसे हमें कटिंग कर लेनी है। पहले हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, उसके बाद साइड से ब्लॉक है अलग कर लेंगे हम बैक पार्ट को। फिर हमने ये जो फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाया है आर्म होल और नेक का, उसकी कटिंग कर लेंगे फैब्रिक को बराबर करते हुए। आर्म होल 1/2 इंच अंदर की तरफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमारे ये जो नीचे का बचा हुआ कपड़ा है उसी में से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो जो हमें स्लीव्स है वो 16 इंच रेडी चाहिए। उसमें 1 इंच का मार्जिन लगा लेंगे तो 17 इंच हो जाएगा। उतनी लंबाई का फैब्रिक लेके हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और साइड से 3 इंच डाउन कर लेंगे। और नॉर्मल जो हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट होता है, स्लीव्स जैसे हम नॉर्मल कुर्ते ब्लाउज के लिए बनाते हैं वैसे ही इसमें भी बना लेंगे। तो जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच ली है और साइड से 3 इंच गहराई कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से नीचे पर मैं लंबाई के लिए निशान लगा लूँगी 1 इंच का मार्जिन ऐड करके। तो 17 आ रहा है। मैं 17 इंच पर निशान इस तरह से लगा लेंगे हम। और जो स्लीव्स का बॉटम है वो मैंने 4 इंच लिया है और उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है, क्योंकि ये कुर्ता और शेरवानी का स्लीव्स है वो फिटिंग नहीं रहता है, लूज रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट लेनी है। अब साइड से हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। स्लीव्स की कटिंग हो गई है हमारी। हम यहाँ सेंटर पर एक छोटा सा कट्स लगा लेंगे ऊपर की तरफ, ताकि जब हम इसे शोल्डर कुर्ते में अटैच करेंगे स्लीव्स तो आसानी होगी। अब हमने जो अस्तर कटिंग किया है उसको मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है जिसपे सीक्वेंस वर्क है एम्ब्रॉयडरी के साथ, उस पर हम कटिंग करेंगे। उससे पहले जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है हमने अस्तर कट किया है उसको हम बीच से इस तरह से कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट ओपन बना रहे हैं, सामने की तरफ हम बटन लगाने वाले हैं। तो सामने का जो हमारा पार्ट है उसमें 2 पल्ला इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर एज इट इज कट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है अस्तर के अकॉर्डिंग। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, इसको भी हमने अस्तर के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक कट कर लिया है। देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमें क्या करना है, सामने जो हमने अस्तर है उसको मेन फैब्रिक के राइट साइड पर रख के कट किया है। अब हम ऊपर से इस तरह से सामने की तरफ, नीचे और साइड की तरफ जहाँ तक हमने साइड कट के लिए निशान लगाया है वहाँ तक सिलाई लगाना है। सिलाई लगाकर हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। इस तरह से अगर सिलाई लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, लुक भी अच्छा आएगा और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर की तरफ ब्लॉक हो जाएगा। बैक पार्ट में भी हमने ये जो साइड कट के लिए निशान लगाया है वहाँ एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाते हुए हम दूसरी तरफ आएंगे, साइड कट जहाँ तक है वहाँ तक निशान लगा लेंगे और इसको भी राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो मैं आपको एक सिलाई लगाकर दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। अभी ये मैं फ्रंट पार्ट का हमने एक पल्ला लिया है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। मैंने साइड कट जहाँ पर है हमारा वहाँ से सिलाई लगाना शुरू किया है, नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए सामने की तरफ आएंगे। 1/2 इंच हमें मार्जिन है वो इक्वल रखना है और अस्तर को हाथ से इस तरह से बराबर करते हुए पूरा नेक तक सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद हमें कॉर्नर पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और जहाँ ये जो हमने सिलाई जहाँ से शुरू किया था वहाँ भी एक कट लगाना है। उसके बाद इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। कॉर्नर को हम अच्छे से निकाल लेंगे, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए। ये वेलवेट है इसलिए हम इसे प्रेस नहीं कर सकते। तो जो मैंने सिलाई लगाया है राइट साइड पर टर्न करने के बाद उसके ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और सिलाई लगाने से उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से मैं ऊपर से भी एकदम किनारे से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हम बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। और जो फ्रंट पार्ट का हमारा दूसरा पल्ला है वो थोड़ा अलग तरीके से हमें तैयार करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे रेडी करना है। क्योंकि उसमें हमें काज बटन पट्टी लगाना है। इसमें तो काज हो जाएगा लेकिन उसमें बटन के लिए पट्टी लगाना है। अब साइड है ये जो हमारा, वहाँ पर हम सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा पल्ला है इसे हम नेक लाइन से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसमें हमें बटन के लिए पट्टी लगाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी प्लेन फैब्रिक लिया है। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अस्तर के साथ साथ इसे भी अटैच कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक के राइट साइड पर अस्तर रखा है। अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में पट्टी को इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर पट्टी रहेगी, उसके ऊपर अस्तर रहेगा और फिर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे ऊपर से नीचे तक। उससे पहले ये जो पट्टी है उसका ऊपर के साइड जो ओपन है उसे हम ब्लॉक कर लेंगे। तो रॉन्ग साइड से फोल्ड करके पहले हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे कि इस तरह से टर्न कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाकर इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये ब्लॉक हो जाए। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर रखेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, उसके नीचे से पट्टी अटैच करनी है। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है वो इसलिए क्योंकि हमें वहाँ पर कॉलर अटैच करना है। जो बटन हमारी ये बटन की पट्टी लग रही है ये कॉलर के नीचे से आनी चाहिए। तो अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में ये पट्टी रख कर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जो मार्जिन है वो आपका इक्वल होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। तो इसमें भी नीचे की तरफ और साइड से कट तक सिलाई लगा लेंगे हम। सिलाई लगाने के बाद इसमें भी कॉर्नर पे कट्स लगाएंगे और राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इसमें भी हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए हमारी बटन की पट्टी है जो वो इनविजिबल तरीके से अटैच हो गई है। उसका जो मार्जिन है वो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। 1/2 इंच नीचे से पट्टी अटैच किया है। तो अब साइड से हमने सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को भी अटैच कर दिया और जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है आर्म होल और शोल्डर नेक में वहाँ से हम कट करके उसे निकाल लेंगे। अब हम एक बार दोनों पल्ले को एक दूसरे के साथ रख कर देख लेंगे। नेक लाइन से नीचे तक बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सामने का दोनों रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर हम आर्म होल की साइड से अटैच करना शुरू करेंगे और बीच में जो बचेगा वो हमारा पूरा नेक लाइन में जाएगा, वहाँ पे कॉलर अटैच होगा। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर ही हमें शोल्डर अटैच करना है। देखिए इस तरह से एक सिलाई लगाकर हम इस तरह से अटैच कर लेंगे और दूसरी सिलाई हम इसे टर्न करके ऊपर से लगाएंगे, जिसे टॉप स्टिच बोलते हैं या दाब सिलाई बोलते हैं। इस तरीके से शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखिए एक शोल्डर हमने अटैच कर लिया, इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसका लुक देखते हैं कितना ज़्यादा फाइन आया है। देखिए आर्म होल में हमने जो शेप दिया था फ्रंट में वो भी एकदम समझ में आ रहा है। सामने का हमने 1/2 इंच कर्व दिया था आर्म होल में। अब इसमें हमें नॉर्मल तरीके से स्लीव्स अटैच कर लेना है दोनों साइड पर। तो स्लीव्स अटैच कर लिया है मैंने। अब हम कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर अटैच करने का वही नॉर्मल तरीका है, मैं इसमें शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हमने वहाँ पर कॉलर कैसे बनाना है, स्टैंड कॉलर, फ्लैट कॉलर कैसे बनाना है उसकी डिटेल वीडियो अपलोड की है। यहाँ पर मैंने 7 इंच लंबी एक बुकरम पट्टी ली है जिसमें हम कॉलर बनाएंगे। हमारी जो कॉलर है वो 14 इंच लंबाई है, इसीलिए हमने 7 इंच पर बनाया है। कॉलर की जो विड्थ है वो मैं 1 इंच रखूँगी। 1 इंच से ज़्यादा चौड़ा कॉलर भी अच्छा नहीं लगता और ये बच्चों का है तो थोड़ा पतला ही अच्छा रहेगा।
इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाते हुए हम कॉलर के शेप में ड्रॉ कर लेंगे। और कटिंग करने से पहले आप एक बार देख लीजिए, हमें 14 लेंथ का कॉलर चाहिए, तो उसका हाफ 7 होता है। हम 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसा हमने निशान लगाया है, कटिंग भी उसी तरीके से करना है हमें। कटिंग करने के बाद हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और एज इट इज़ तो ऊपर नीचे यानी चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करना है। तो ये देखिए कॉलर हमारा कट के रेडी हो गया है। हमने यहाँ पर डबल फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर कॉलर को रख के चारों तरफ से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमने कपड़े को कट किया है। अब उसके बाद जो हमारा कॉलर है, यानी कॉलर में जो ऊपर की तरफ हिस्सा आएगा, वहाँ पर हम पहले किनारे से एकदम बकरम पट्टी के एकदम किनारे से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाकर कॉलर को राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। पट्टी को हमने कपड़े के रॉन्ग साइड पर पेस्ट किया है। इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसको राइट साइड पर टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से हमारा जो फैब्रिक है वो इंसर्ट हो गया है। ऊपर से कॉलर के कैनवस पट्टी को कवर कर लिया है। ऊपर से यहाँ पर भी हम एक किनारे से सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या है, कॉलर की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आएगी और कपड़ा हमारा नीचे का जो ऊपर की तरफ उठ रहा था वो भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो कॉलर में हम ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे एकदम किनारे से। तो देखिए हमारा कॉलर रेडी हो गया है। हम कॉलर को फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जहाँ पे हमें कॉलर अटैच करना है उस नेक लाइन के सेंटर पर भी निशान लगाएंगे और सेंटर से ही हमें कॉलर अटैच करना है। कॉलर हमेशा रॉन्ग साइड से अटैच करना चाहिए, तो हम रॉन्ग साइड से पहले पूरा अटैच कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे कितना हमारा एक्स्ट्रा है, उसी के अकॉर्डिंग हम पहले रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे कॉलर को। इस तरह से अगर निशान लगा रहेगा तो हमें सिलाई कॉलर अटैच करने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड से कॉलर अटैच कर लिया है। अब हम इसको राइट साइड पर टर्न करेंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा हाफ इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए राइट साइड से भी इसे अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर इस तरह से। देखिए कॉलर अगर सेंटर से आप अटैच कर रहे हैं तो छोटा या बड़ा है साइड से वो पता चलता है, आप बाद में उसे एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा करके। अब ऊपर से हम इसे फोल्ड करते हुए राइट साइड से भी कॉलर अटैच कर लेंगे, एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। अगर कॉलर में आप बुकरम या कैनवस लगा रहे हैं तो कॉलर अटैच करने में भी ज़्यादा आसानी रहती है और उसका लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। हमारा कॉलर एकदम परफेक्ट तरीके से अटैच हो गया है। इसका ना तो एकदम मेजरमेंट भी परफेक्ट हुआ है, ना छोटा हुआ ना बड़ा। अब हम रॉन्ग साइड से एक और सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। वैसे ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा ये फैब्रिक वेलवेट का है तो थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया है, इसीलिए हम एक और सिलाई लगाकर इसे बैठा लेंगे। तो देखिए हमारा जो कुर्ता है वो कॉलर लग के अटैच हो गया। मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है। कॉलर अटैच कर लिया हमने, स्लीव्स अटैच कर लिया है। हम रॉन्ग साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, साइड में इसकी फिटिंग कर लेंगे सिलाई लगाकर। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी हमें फिटिंग के लिए सिलाई लगा लेने हैं। अगर आपके पास कोई माप के लिए आपने कुर्ता रखा है उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग लगा सकते हैं, या फिर आपने मेजरमेंट में जितना एक्स्ट्रा लिया था उतना आप यहाँ पर निशान लगाकर सिलाई लगा लें फिटिंग के लिए। तो मैंने जो निशान लगाया वहाँ पर मैं सिलाई लगाकर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो कुर्ता है वो रेडी हो चुका है। फ्रंट ओपन है, वहाँ पर हम बटन लगाएंगे। अभी बटन मैंने नहीं लगाया, बटन लगने के बाद इसका लुक और अच्छा आएगा। ये सामने से ओपन है, साइड स्लिट आप इसका देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। स्लीव्स अटैच किया और यहाँ पर साइड में मैंने पॉकेट भी लगाया है। पॉकेट लगाना मैंने नहीं बताया है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। अगर आप जानना चाहते हैं कि साइड में पॉकेट कैसे लगाते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसमें पॉकेट कैसे लगाते हैं ये स्किप कर दिया है।
और इसके साथ आप धोती बना सकते हैं, आप बलून पैंट बना सकते हैं या फिर स्ट्रेट पैंट भी बना सकते हैं। बच्चों को सब अच्छा लगता है, इसके ऊपर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने इसके साथ स्ट्रेट पैंट रेडी किया है, एकदम नॉर्मल पैंट की तरह। ये भी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। आप चाहे तो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का पैंट यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेम कलर का यूज़ किया है पैंट। बॉटम इसका स्ट्रेट पैंट जैसे रेडीमेड आता है उसी तरीके से मैंने इसके साथ पैंट का लुक दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।